आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, इस टॉपिक में दूसरे धर्म की वजह से हमारे सनातन धर्म पे बहुत ही बड़ा खतरा है और साथ ही हमारे धर्म से जो जुड़े हुए धर्म है उस पे भी एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता है इस एक धर्म की वजह से। इस धर्म से जुड़े का कहने का मतलब है कि जैसे कि सिख है, इस सब पे भी बहुत बड़ा खतरा मंडराता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए और दूसरे धर्म के लिए भी। ये टॉपिक है लव जिहाद। पहले तो आपको इस दोनों शब्द का भी मतलब बताएंगे, लेकिन इसके बारे में आपको सारा प्रूफ देंगे, सारा विश्लेषण करेंगे। हम सारा पॉइंट लिख के लाए हैं, एक एक प्रूफ आपको हम आज देंगे। पहले शब्दों पे आते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पहले देखिएगा इस शब्द में दो वर्ड है, लव और जिहाद। तो आप गूगल करेंगे तो आप पाइएगा कि लव इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब होता है प्यार, और जिहाद एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है धर्म युद्ध। और अरबिक शब्द कहने का मतलब और किससे नाता है ये आप समझ सकते हैं। पहले तो आप ये देखिए, प्यार और धर्म युद्ध, इन दोनों शब्द में कहीं दूर दूर तक आपको नाता नजर आ रहा है। ये तो शब्दों का अर्थ हो गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि एक्चुअली लव जिहाद है क्या। देखिए, लव जिहाद इस्लामिक द्वारा दूसरे धर्म के लड़कियों को प्यार में फंसाया जाता है और जबरन जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ज्यादातर ये चीज सनातन धर्म में किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सनातन धर्म से इस्लाम को बहुत ही बड़ा दिक्कत है। कह सकते हैं कि जिसका पैदाइश हो उसी को मार रहे हो। अभी जो पैदाइश वर्ड बोला उससे सुन के बहुत किसी को मिर्ची लग गया होगा। तो आपको बता दें कि इंडिया में लगभग जितने भी मुस्लिम हैं वो सब कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो उस समय डर से हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम धर्म अपनाया था, इस्लाम के डर से। देखिए, अब ये कौन फैलाता है, कैसे फैलता है, ये सब चीज आपको बताएंगे। तो चलिए आपको पहले बताते हैं कि ये किसके द्वारा किया जाता है। ये एक खास संगठन होता है जो इस्लाम के जो लड़के होते हैं, नवयुवक, उसको चुन के जो देखने में अच्छा लुक हो, जिसका जो अच्छा पर्सनैलिटी हो, कट्टर हो, उसको लाया जाता है। फिर उसको ट्रेनिंग देता है, ठीक है। ट्रेनिंग देकर उसको कॉलेज फिर, और ज्यादातर आप सोशल साइट पे एक्टिव देख सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा। आपको मैंने एक वीडियो में दिखाया हुआ था कि टिकटॉक से कैसे लव जिहाद को फैला रहा है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है, मैंने लास्ट में एक वीडियो क्लिप दिया है। तो इस तरह के लोगों को ज्यादातर फेसबुक पे आप देखिएगा तो ये जो इस्लाम के जो बच्चे होते हैं, ये अपना नाम हिंदू नाम रख के लड़की को प्यार में फंसाते हैं, ठीक है। फिर इससे शादी का ढोंग रचाते हैं, शादी भी करते हैं। ऐसा नहीं कर रहा कि मैं शादी नहीं कर, शादी भी करते हैं। फिर उस लड़की का माइंड डाइवर्ट किया जाता है, उसे फोर्स करता है, जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। सनातन धर्म को उसके मन में इतना बुराई भर दिया जाता है कि वो लड़की भी सोचने में मजबूर हो जाती है। अगर कोई बच जाए तो उसे मार देने का धमकी दिया जाता है कि अगर तुम नहीं की तो तुमको मार देंगे, ऐसे। और ये वहीं पे नहीं रुकता, फिर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा के छोड़ के फिर वो वही काम पे लग जाता है, फिर दूसरे लड़की को फंसाता है, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाता है, और ये सिलसिला चलते रहता है। और इसको ये जितना करेगा उस हिसाब से इसको फंड दिया जाता है। जो संगठन है उसको पैसा, इस लड़का को पैसा देता है, जो भी लड़का करेगा उस लड़का को पैसा दिया जाता है। तो ये कारोबार बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन 2009 में जब ये मामला केरल के हाई कोर्ट पहुंचा, तब जाके लोगों को पता चला कि ऐसे संगीन मामला हो रहे हैं। जब कोर्ट ने इसका आदेश दिया जांच का, तो वहां के पुलिस महानिदेशक ने इसका जांच किया, और जो पुलिस महानिदेशक ने जो रिपोर्ट सौंपा, आपको पता ही होगा किस तरह का रिपोर्ट है, वही फर्जीनामा, वही दबाव, सरकार का दबाव, वही झूठा कानून बना के झूठी रिपोर्ट बना के सौंप दिया। आपको पता है कोर्ट ने क्या किया? उससे इनकार ही नहीं बल्कि पूरे तरह से खारिज ही कर दिया उस पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट को। जज ने सिर्फ रिपोर्ट ही खारिज नहीं किया, बल्कि यह तर्क देते हुए कहा कि जब एक राज्य में 4000 4 साल में 4000 से ज्यादा केस सामने आ गए तो ये रिपोर्ट कैसे मान ले, और जज ने केस को कंटिन्यू रखा। अब आपको सोचने की बात है कि आप सोचे, जहां 4000 केस आए और वहां पे इस तरह की फर्जी रिपोर्ट सौंपा जा रहा है, तो इससे आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि उस समय किसकी सरकार थी, आप ये भी सोच सकते हैं। यूपी जैसे इतने बड़े राज्य में जहां समाजवादी का सरकार था उस टाइम, सितंबर 2014 में 6 मामले सामने आए, और आपको पता है वहां पे फर्जी रिपोर्ट से दबाव में लाके, सरकार के दबाव में आके, क्योंकि समाजवादी आप जानते हैं कि किसका सपोर्ट करेगा और किसके दबाव में आएगा, और वहां पे 6 मामले में से 1 का पुष्टि हुआ, क्योंकि वह मामला गंभीर हो गया था, और 5 मामलों को दबा दिया गया।
परिस्थिति बदल चुकी थी, केंद्र में सरकार बदल गई और केंद्र में आए हुए सरकार को कुछ समय भी हो गया। इसी बीच 2017 में केरल में एक फिर नया मामला आता है और लव जिहाद का पुष्टि करते हुए उस शादी को अमान्य घोषित कर देता है वहां के उच्च न्यायालय ने। उसके बाद वे लोग इस मामले को मतलब इस फैसले को नहीं मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ले गया। आपको पता है जहां किसी की बाप की नहीं चलती है, वहां पे उन लोगों ने एक बहुत ही बड़ा वकील को हायर किया और जो हमारे उच्च न्यायालय के जज थे उस वकील से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या ब्लू व्हेल गेम से किसी का माइंड डाइवर्ट किया जा सकता है, क्या उससे मौत हुआ है? तो सबको पता है उसका आंसर क्या था, हाँ। यहीं पे भारत के इतिहास में पहली बार और जज के द्वारा यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया और पहली बार किसी इस तरह के मामला में एनआईए को जांच का आदेश दिया गया और एनआईए के द्वारा इस मामले का पुष्टि किया गया। और आपको इसलिए ये तो सारा मामला हो गया, सब कुछ पुष्टि हो गया। अब आपको बताते हैं एक जो सवाल आपके मन में आएगा कि इसका फंडिंग कौन करता है, इसको इसे मतलब कार्य के लिए कौन प्रेरित करता है। तो इसके पीछे एक संगठन है जो इस्लामिक बहुत बड़ा संगठन है, पीएफआई, जो दिल्ली के एनआरसी और सीएए का जो विरोध हो रहा था उसमें भी इसका बहुत बड़ा हाथ था। आपने देखा होगा बहुत बड़ा सुर्खियां मतलब बटोरा था। इस तरह के संगठन को बैन होना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, जो कि अभी भी सक्रिय है और इस तरह के मामले को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप आगे आपको सोचना है, आपको बचना है कि किस तरह से लव जिहाद से बचा जा सकता है। आप अपने बच्चों को मतलब अच्छी चीज बताइए, सनातन धर्म के मतलब बात बताइए, जो सनातन धर्म में जो इतने संस्कृति है उसको बताइए, पढ़ाइए, तो ये लव जिहाद रोका जा सकता है। हम अपने सनातन धर्म की संस्कृति को भूल गए जिसके वजह से इस तरह के हमारे साथ कार्य होता है। देखिए इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अगर कोई हिंदू आईडी के नाम से किसी दूसरे धर्म का बड़ाई कर रहा हो या मतलब आपको इस्लाम के बारे में ज्यादा कुछ बोल रहा हो, या तो मतलब राजपूत के नाम से आईडी बना के दूसरे जाति का उसको गाली देता हो, या किसी दूसरे जाति की आईडी बना के राजपूत गाली दे रहा हो, यादव को गाली दे रहा हो, इस तरह के जो हो, तो आप समझ लेना कि ये एक मुल्ला का काम है, ठीक है। और उसको कुछ नहीं मत करना है, बस जितना गाली दे सकते उसको गाली दीजिए और रिपोर्ट मार के ब्लॉक कर दीजिए। अगर आप हमारे बातों से सहमत है तो प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।